डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत कौल है, सोचने वाले की दुनिया दुनिया वालों से अलग होती है। सोचने वाले की दुनिया दुनिया वालों से अलग होती है। आपने कभी गौर किया है कि इंसान और हैवान के दौरान सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इंसान सोचना जानता है और हैवान के अंदर बामुनज़्ज़म अंदाज के अंदर सोचने की सलाहियत नहीं होती। जबकि इंसान माजी पर भी गौर व फिक्र कर सकता है, वहाँ से नताइज अख़ज़ कर सकता है, फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग कर सकता है, और ये सब कुछ हैवान नहीं कर सकता। फिर ये जो इंसान और हैवान के दरमियान फ़र्क है सोचने का, यही सोच का फ़र्क आगे इंसानों के दरमियान भी चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पर कोई सोच विचार के आदी नहीं होते हैं, बस एक लगे बंदे अंदाज के अंदर ज़िंदगी बसर करते चले जा रहे होते हैं। और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि वो किसी भी मामले को सरसरी अंदाज में नहीं लेते हैं। आम लोग तो हर मामले को सरसरी और सतही अंदाज में देखते हैं ना, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं कि जो मामले को सरसरी और सतही अंदाज में नहीं देखते, बल्कि हर मामले की डेप्थ के अंदर जाकर उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और किसी भी मामले को आप सतही अंदाज में देखकर उसकी पूरी हकीकत से आगाह नहीं हो सकते। हकीकत को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप मामले की डेप्थ के अंदर उतरें, और जो लोग ऐसा काम करते हैं फिर डेप्थ के अंदर जाने से उस मामले के ऐसे ऐसे राज और ऐसे ऐसे पहलू उन पर आश्कार हो जाते हैं जो आम लोगों पर आश्कार नहीं होते, और यहाँ से दोनों की दुनिया अलग अलग हो जाती है। बकौल हज़रत अल्लामा इकबाल, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, कुर्बस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। तो इन दोनों के जहानों के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पर सोच और विचार की तरगीब दी गई। कुरान ने कहा, अफला ततफक्करून, लोगो तुम तफक्कर क्यों नहीं करते हो? अफला ततदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? पूरी कायनात के अंदर हमने अपनी कुदरत की हिकमत की निशानियां बखेर रखी हैं। इन निशानियों पर गौर व फिक्र करो, तो निशानियों पर गौर व फिक्र करते हुए निशानियों के खालिक तक पहुंच जाओ। हुज़ूर सलाम ने फरमाया, तफक्कर सातिन खैरुम मिन इबादत सना, एक घड़ी का जो तफक्कर है, सोच विचार, एक साल की इबादत से बेहतर है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फिक्र को जिक्र से भी आगे की चीज करार दिया है। आप गौर करें कि जितनी भी इजादात हमारी जिंदगी के अंदर हमें दिखाई दे रही, ये सारी की सारी इजादात कैसे मार्ग वजूद में है? उनका एक ही जरिया था। कुछ लोगों ने डेप्थ में जाकर गौर व फिक्र किया, सोच विचार की, उसके नतीजे के अंदर फितरत के जो कवानीन थे वो आश्कार होना शुरू हो गए। याद रखें, साइंस किसी भी कानून को बनाती नहीं है, सिर्फ कानून को दरियाफ्त करती है। कानून पहले से खालिक़े कायनात ने बना रखे हैं। साइंस का काम है उन कवानीन को दरियाफ्त करना और उन्हें मुख्तलिफ इन्वेंशन के अंदर, मुख्तलिफ इजादात के अंदर इस्तेमाल में लाना। तो कानून खालिक़े कायनात ने बना रखे हैं, और वो दरियाफ्त कैसे होते हैं? गौर व फिक्र के जरिए से, सोच विचार के जरिए से। अल्लाह ताला ने सोच विचार का ये मादा हर इंसान के अंदर रखा हुआ है। जिसको भी हम इंसान कहते हैं, इंसान के अंदर सोचने समझने की सलाहियत रखी हुई है। लेकिन मसला ये है कि लोगों की मेजॉरिटी जो है हर दौर के अंदर, वो इस सलाहियत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं करती। इस्तेमाल जब नहीं कर पाती तो फिर वो सलाहियत बगैर इस्तेमाल हुए ही रह जाती है, और इंसान उनके समराज से, उस सलाहियत के समराज से पूरे तौर पर इस्तेफादा नहीं कर पाता। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं, और ये खास लोग खास ऐसे बनते हैं सोच विचार करके कि जो ज़माने से ज़रा हटकर सोचने वाले होते हैं, वो चीज़ों की डेप्थ में जाकर उनका जायज़ा लेते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और उनकी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं या आम इंसान ही रहना चाहते हैं, तो फिर तो किसी भी किस्म के सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आम से निकल कर ख़ास दायरे में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको सोच विचार के लिए कुछ ना कुछ लम्हात मुतय्यन करने पड़ेंगे।
گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً زندگی کے ہنگاموں سے الگ ہو کر کائنات کی آفاقی حقیقتوں پر غور کیا کریں تو زندگی کے بہت سارے راز آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔